मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पुनः क्लास 10 के लिए हम जो है फिजिक्स लेकर आए हैं। फिजिक्स में आप लेसन 1 पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें अभी आप कल पहले वाले वीडियो में पढ़े आप प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े, उसके बाद प्रकाशीय माध्यम पढ़े और वस्तुएं पढ़े कि वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ये सब आपने पढ़ा। प्रकाशीय माध्यम पढ़े आपने, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट या लाइट ऑफ लाइट रे। आप सीधे लिख सकते हैं लाइट रे। लाइट रे, व्हाट इज लाइट रे? प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश किरण आपको मालूम होना चाहिए, प्रकाश जिस प्रकाशीय माध्यम से जाता है, गुजरता है, तो वो कुछ पथ तय करता है। भाई आपने कहा कि प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। आपने पढ़ा था ना प्रकाशीय माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर सके। तो प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश गुजरता है, तो कितना गुजरा उस प्रकाश का पथ ही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। जब समझ में आ गया प्रकाश किरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर? प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ को ही प्रकाशिक किरण कहते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, पहला डिफिनेशन। अब पढ़ना है, इसके बाद किरण पढ़ चुके आप, अब पढ़ना है किरण पुंज। किरण पुंज, रे बिम, रे बिम। तो अब देखिए ये क्या होता है किरण पुंज? तो ऐसे किरणों के समूह को लिख सकते हैं किरणों के, या लिखेंगे प्रकाश के, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज एक होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो है समानांतर। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज
और समानांतर किरण पुंज। ठीक, आप समांतर भी कह सकते हैं, इसको आप समानांतर न कहकर सीधे ये भी कह सकते हैं, समांतर किरण पुंज भी कह सकते हैं। ठीक, तो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब इसको समझना है आपको कि ये क्या होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब पढ़ना है अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज। तो थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा अपसारी अपसारी क्या होता है। इन्हीं दोनों में है, समानांतर तो क्लियर हो गया कि समानांतर एक दूसरे के पैरेलल, ये आपका काम करेंगे। लेकिन अभिसारी अपसारी में आपको क्लियर करना है कि कैसे जानेंगे। तो एक थोड़ा ट्रिक है, देखिए अभी आप ये है ना, अभी और प, तो लास्ट वाला भ और म, भ और प, भ के बाद आता है म, प के बाद क्या आता है फ। क्लियर, भ के बाद क्या आता है म, प के बाद क्या आता है फ। तो म माने होता है मिलाना या मिलना, फ माने होता है फैलाना। तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हों, जिस बिंदु पर मिलती हों, मिलना मिलनी मिलती हों, ये देखिए इसी बिंदु पर ये सभी किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ये सब किरणों का डायरेक्शन है, एक किरण जा रही है, ये जाने का मार्ग है, ये मिल रही है किसी बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वह भ यानी अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और जिस बिंदु से फैलती नजर आती हैं, ये देखिए फैल रही है, ठीक, ये फैल रही है। तो जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, फ माने फैलना, वो होता है अपसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्लियर हो गया, अपसारी किरण पुंज क्लियर हो गया होगा। ठीक, सबको समझ में आ गया। तो अभिसारी किरण पुंज देखिए, वे किरण पुंज वे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर मिलती है, वे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर मिलती है, वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। फिगर ये क्लियर, ये फिगर जो है आपका अभिसारी किरण पुंज का हो गया। क्लियर, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तो देखिए यह किसी बिंदु से क्या हो रही है, यह मान लो P है, ये P है, P से ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से फैलती है, एक बिंदु से फैलती है,
तो वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। क्लियर? इसका फिगर जो है आप लोग ये बना लीजिएगा। तो एक बिंदु पे मिलती हुई अभिसारी, एक बिंदु से फैलती हुई अपसारी किरण पुंज। ठीक। अब तीसरा जो है समानांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वे प्रकाश किरण जो परस्पर समांतर हों और उनके बीच की बराबर हूं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक। समांतर किरण पुंज को आप इस प्रकार से दिखा दीजिए। ये सब किरणें जो है जा रही हैं वो क्या है? समानांतर किरणें, समांतर किरण। ठीक। तो आपको किरण क्लियर हो गया, किरण पुंज क्लियर हो गया, प्रकाशिक माध्यम क्लियर हो गया। ठीक। प्रकाश के गुण क्लियर हो गया, प्रकाश की विश्लेषण क्लियर हो गया। इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक। अब आप पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण समझिए, जब किसी चिकने तल, जैसे ये कोई तल है, कोई आपका पदार्थ है, चाहे कांच ही क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कांच है, इसमें दो तल होते हैं, एक इस साइड का, देखिए ये है, एक इस साइड का, एक इस साइड का, दो तल हो गए, एक ये और एक यह। जब किसी कांच या किसी चिकने तल, चिकना पृष्ठ हो, उसके एक तरफ हम कलई कर दें, चाहे इस साइड चाहे इस साइड कलई कर दें, या लाल ऑक्साइड का पेंट का लेप लगा दें, तो वह वस्तु क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। चाहे कांच क्यों ना हो, चाहे चिकनी कोई वस्तु हो। ठीक। तो यहां पर दर्पण का पर्याय क्या है? दर्पण से का मतलब क्या है? कांच से लिया जाता है। जब किसी कांच के एक तरफ कलई करना है, ऐसे कलई कर दिया जाए एक तरफ, और दूसरा भाग, ये कलई, इसे बोलते हैं कलई करना, देहाती भाषा में होता है कनई करना खेत को। तो यहां पर कलई करना है, तो यहां पर हमने एक कलई कर दिया, इसके एक तल को क्या कर दिया? कलई कर दिया। ठीक। एक तल क्या हुआ? कलई, एक या दूसरा तल क्या हो गया? चिकना रह गया। इस प्रकार को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? जब किसी कांच के एक तरफ, ये कांच है, इसके एक तरफ, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, कलई कर दीजिए, और चाहे लाल ऑक्साइड या ऑक्साइड पेंट का जो है लेप लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाता हो? कांच, वो कांच क्या हो जाता है? दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक प्रकार का कांच होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? कलई क्या होता है। अपने भाषा में लिख सकते हैं, अपने सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं? दर्पण
एक प्रकार का कांच होता है जिसका एक तल कलई किया होता है। एक तल क्या होता है? कलई किया होता है। और दूसरा तल चिकना बना रहता है। अब यही है, देख लीजिए। ये कांच था, यही कांच था। अब ये कन्वर्ट क्या हो गया? दर्पण में। ठीक, ये कांच जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? दर्पण में। ठीक, तो अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। ठीक, नोट कर लीजिए। समतल दर्पण जब किसी समतल कांच के एक तल को कलई कर दिया जाता है। जब किसी समतल कांच के एक तल को कलई कर दिया जाता है तो वह समतल दर्पण बन जाता है। ठीक, अब समतल दर्पण में मान लीजिए ये आपका ये समतल तल है। इसका एक तरफ क्या कर दें? ऐसे कलई कर दिया जाए। ठीक, प्लेन ऐसे कोई है उसके एक तरफ कलई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाता है। क्लियर? समतल दर्पण क्लियर हो गया। जब किसी समतल कांच को के एक तरफ जो है कलई कर दिया जाए, दूसरा भाग जो है चिकना ही बना रहे, तो सीधे हमने कह दिया एक तरफ कलई कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। क्लियर हो गया ना? दूसरा क्या है? गोली दर्पण। तो जब हम कोई खोखले कांच को काट देते हैं, खोखला एक कांच था, खोखला को तुम लालटेन देखे ना, लालटेन का शीशा खोखला होता है, यानी इस प्रकार से हो, बीच में कुछ रहे ना, तो वो खोखला कांच। जब किसी खोखले गोले को हम काट देते हैं, ऐसे काट दें, इस प्रकार से काट देते हैं। ठीक, काटे तो यह दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक, अब इनमें से किसी एक तल पर हम कलई कर दें तो बन जाएगा क्या? गोली दर्पण। तो आपका यानी चाहे इधर हम कलई कर दें, ठीक, चाहे इधर कलई कर दें, ये दोनों गोली दर्पण हो गया। यही क्या है? गोली दर्पण है। तो जब किसी
खोखले कांच के गोले को काटकर एक तरफ कलई कर दिया जाता है तो वह गोली दर्पण बन जाता है। अब गोली दर्पण आप देख रहे हैं इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक तरफ कलई करना है तो अब दो प्रकार से आया। देखिए ऐसे मान लीजिए है तो यह उभरा हुआ भाग है, उभरा भाग, और ये भाग क्या है, धंसा भाग है। तो अब यहां क्लियर होता है कि उभरा भाग पर कलई किया है, धंसा हुआ भाग पर कलई किया है। यहां देखिए उभरे भाग पर कलई किया है, यहां धंसे हुए भाग पर कलई किए हैं। तो अब इसके आधार पर गोली दर्पण दो प्रकार का हो गया। क्या हो गया, गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना काफी, इसको नोट्स बना लीजिए, काफी लिख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए।